बातें कर तो ली, अब जो करने आए हैं वो करते हैं। क्या कर रही हो? रुक जाओ ना। क्या कर रहा हूँ तुम्हें नहीं पता? बस बस। अभी तक आया क्यों नहीं है? ओए, क्यों बुलाया? अरे वहीं पे खड़े खड़े सवाल जवाब करोगे क्या? आकर बैठो ना, बताती हूँ क्यों बुलाया है। ठीक है, वैसे लग तो मस्ती रही है शादी के बाद ये। कुछ लोगे? चाय ठंडा गरम कुछ? हाँ, चाय ठंडा गरम ही लूँगा अब, और क्या ले सकता हूँ तेरी शादी के बाद? कुछ नहीं, ज़्यादा ना समझ बन। तुझे पता तो है शादी के पहले मैं क्या लेता था। अब छोड़ो ना वो सब बातें, तुम भूले नहीं अभी तक। अब जो होना था हो गया ना। अब तुम भी कहाँ उन्हीं बातों में अटके हुए हो। हाँ ठीक है ना, तूने क्यों बुलाया मेरे को ये बता। अब तो तेरी शादी भी हो गई है ना? हाँ हो तो गई है शादी, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन मैं शादी करके पछता रही हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे नहीं करनी चाहिए थी ऐसे इंसान से शादी। हाँ, जब मैं समझा रहा था, इतना तेरे आगे रिक्वेस्ट की, जब तो तेरे को बड़ा ध्यान आ रहा था, नहीं इनकी बेइज्जती हो जाएगी, उनकी बेइज्जती हो जाएगी, है ना? अब क्या कर सकती हूँ मैं? मम्मी पापा ने इतना मजबूर कर दिया था तो मुझे हाँ बोलना पड़ा। अब भाग तो सकती नहीं थी मैं तुम्हारे साथ, और तुम्हारी भी तो गलती है। जब मैं तुम्हारे साथ भाग कर शादी करना चाहती थी तो तुमने हाँ क्यों नहीं बोला? तुमने क्यों मना किया? ये ठीक नहीं है। ठीक नहीं है का मतलब ये था कि तुम मेरे बारे में अपने घर वालों को बता दे ताकि वो राजी। बात सारा सोल्यूशन भागने का नहीं होता, घर वालों को मनाना भी होता है। अब तो तुम रिश्ता लेकर आ जाते मेरे घर पे, क्या पता मान जाते मेरे घर वाले। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तुमने मतलब तो मेरे ऊपर ही डाल दिया ना कि पहले मैं घर वालों को समझाऊं तब तुम आओगे रिश्ता लेकर। अरे तू अपने घर वालों को अच्छे से जानती है, मुझसे ज्यादा। मैं नहीं जानता, उन्होंने तुझे पैदा किया है। मैं अपने घर वालों को अच्छे से जानता हूँ। जब मैं अपने घर वालों से बात कर ली थी तो तू भी कर सकती थी ना, क्यों डर रही थी इतना? अब देख लिया ना, पछता। मैं डर गई थी बड़े भैया से भी। हाँ तो अच्छी बात है। तो अब कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि मुझे बुला लिया? अब भी डरती रहती तू? अब वो अब तो मैं ससुराल में हूँ ना, अब क्या डर है? अब तो हो गई शादी, अब कौन सा माँ बाप के घर में बैठी हूँ। ससुराल में ज्यादा डरना चाहिए, पियर में तो माँ बाप हैं, ससुराल में सास ससुर पति। लेकिन मेरे साथ तो कोई नहीं रहता। कोई नहीं रहता मतलब? मतलब मेरे सास ससुर तो गांव में रहते हैं ना। अरे पति तो है ना? अब पति भी कौन सा मेरे साथ रहता है, ज्यादातर बाहर ही रहता है वो। बाहर रहता है मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अब उनका काम ही कुछ ऐसा है, महीनों महीनों घर से दूर रहते हैं वो। महीनों महीनों घर से दूर रहता है? मैं अकेली रहती हूँ इस घर में। अकेली रहती है इस घर में? तो अभी भी महीनों के बाद ही आएगा पति? अब हाँ लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही, पति के ना होने से मेरे को बुलाने का क्या मतलब है? अब देखो ना, अब मैं इतना पछता रही हूँ ना शादी करके। अब मुझसे ना ऐसे अकेले रहा नहीं जाता। अब मुझे ना तुम्हारी याद आती है। मुझे याद करने का कोई फायदा ही नहीं है, तुझे शादी से पहले याद करना चाहिए था। और रही बात पति महीने महीने के लिए बाहर जाता है तो तू भी साथ चली जाया कर, अकेली रहेगी नहीं। अरे मैं उनके साथ कैसे जा सकती हूँ? वो अपने ऑफिस के काम की वजह से जाते हैं ना, तो मुझे लेकर थोड़ा ना घूमेंगे। अब भाई देख, तूने मुझे बुलाया है, अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर सकता हूँ तेरे अकेलेपन के लिए। अब तू देख ले तुझे क्या करना है। देखो, अब तुम्हें तो पता है ना मेरे पति ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, तो क्या हम पहले की तरह? ठीक है, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन बात वही है कि चलो शुरू कर देंगे, लेकिन कब तक? पति साथ रहने लग गया फिर तो मुझे भूल जाएगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहे मैं पति के साथ रहूं या अकेले, हम ऐसे ही रिश्ते में रहेंगे हमेशा। मुझे पता नहीं क्यों यकीन नहीं हो रहा। अब मुझे तुझे नहीं, तुझे मुझे यकीन दिलाना पड़ेगा, तब शायद मैं इस बारे में कुछ कर सकूं। अरे तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? देखो ना, अब मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी ससुराल में बुला रही हूँ,
तो तब भी भरोसा नहीं है? यार एक बात बता, शादी से पहले तूने मेरे से वादा किया था और तेरे वादों पे मैंने भरोसा किया था ना कि तू मेरे साथ रहेगी हमेशा, लेकिन उसके बाद भी तूने शादी कर ली ना घर वालों की मर्जी से, तो कैसे भरोसा कर लूँ? अब तू कुछ करके मुझे भरोसा दिला, तब मुझे यकीन होगा तुझ पे। अब क्या करना होगा मुझे जब भरोसा होगा तुम्हें मुझ पर? वो तू देख, मुझे तो बस इससे मतलब है कि तू कुछ ऐसा कर दे आज जिससे मुझे भरोसा हो जाए। अब तो तुम ही बता दो क्या करूं मैं जिससे तुम्हें भरोसा हो जाए। नहीं नहीं, मैं क्या बता दूं। अब तू मेरी आदत जानती तो है कि मुझे किस चीज़ से खुशी मिलती है। अब देख ले, अगर मैं खुश हो गया तो हो सकता है भरोसा हो जाए। अम, समझ गया ना? हाँ हाँ, समझ रही हूँ, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। जो शादी से पहले चाहिए होता था यही ना? समझ तो वही है तू। मुझे ये जगह अनकंफर्टेबल लग रही है और तुझे पता ही है ना कि शादी से पहले मुझे इससे ज़्यादा बेड पसंद था। वो बात तो ठीक है कि बेड पसंद था, लेकिन तुम क्या उसी चीज़ से प्यार करते हो, मुझसे नहीं है? ये बात तो मैं भी कह सकता हूँ, क्योंकि तूने भी तो इसीलिए बुलाया ना। अब अकेलापन और किस चीज़ से दूर कर सकता हूँ मैं तेरा? अब अकेलापन, मुझे तो तुमसे भी है ना प्यार, तो इसीलिए तुम्हें बुलाया, नहीं तो मैं किसी और को भी बुला सकती थी। हाँ तो ठीक है ना, फिर ऐसा करता हूँ मैं सिर्फ बातें करने आ जाया करूँगा। ठीक है ना? मैंने ऐसा तो नहीं बोला। अगर ऐसा नहीं बोला तो मैं भी समझ रहा हूँ तो क्या चाहती है, और तुझे तो पता ही है मैं क्या चाहता हूँ। अब मुझे भी पता है तूने सिर्फ बातें करने के लिए तो बुलाया नहीं होगा मुझे यहाँ, तो इसलिए कह रहा हूँ ना कि बातें तो हम इस पे कर सकते हैं, लेकिन जो करने का मैं सोच रहा हूँ ये उसके लिए ना अनकंफर्टेबल सा लग रहा है। उसके लिए तो तुझे कोई अच्छी सी जगह पे लेके जाना पड़ेगा जहाँ प्यारा सा बेड हो। हाँ हाँ, समझ रही हूँ। जब तक तुम वहां तक नहीं पहुंच जाते तब तक तुम मेरी बातों पे यकीन भी नहीं करोगे। हाँ ये तो है। कोई बात नहीं, ठीक है, तुम्हें ऐसा ही लगता है तो चलो फिर मेरे साथ। आओ। ठीक है, आया। चलो, शादी से पहले जो होता था अब शादी के बाद भी शुरू हो जाएगा। आओ, हाँ, बैठो। जगह तो अच्छी है, बैठो। अरे बैठने के लिए थोड़ी आया हूँ यहाँ। अरे इतने भी क्या उतावले हो रहे हो, रुक जाओ थोड़ा। तुम तो मुझे यकीन दिला रही थी ना। हाँ हाँ, यकीन तो दिलाऊंगी, इसीलिए तो इस कमरे में लेकर आई हूँ। अब बातें कर तो ली, अब जो करने आए हैं वो क्या करते कर हैं। रही हो, रुक जाओ ना। क्या कर रहा हूँ तुम्हें नहीं पता? पता है, रुक जाओ ना थोड़ी देर। तुम ना बदल गई हो, पता नहीं। रुक जाओ रुक जाओ, कर लो तुम आज जितनी बातें करनी है बातें कर लो। बदल नहीं गई हूँ, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी होती है ये सब करने की? अब तसल्ली से करेंगे ना जो करेंगे। अरे तुम मेरी तड़प नहीं समझ सकती। शादी से कितना पहले करा था हमने, और तुम्हारी शादी को भी लगभग 1 साल होने ही वाला है। अब कोई बात नहीं, 1 साल होने वाला है तो क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी कौन सा शादी करके मैं खुश हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन एक बात बोलूं? बोलो। वो तो मैं इसीलिए रुक गया क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड ना 1 महीने बाद आ रहे हैं, वरना मैं रुकता नहीं, तुम्हें पता है ना। मतलब मैं कुछ समझ नहीं रही, तुम्हारी बातों का क्या मतलब है? ये कि अगर मैं अभी तुमसे बातें कर रहा हूँ ना सिर्फ इस वजह से कि हमारे पास पूरा 1 महीना है। अगर 1 दिन होता ना तो अभी मैं जब तुम्हें लेटा के कुछ करने वाला था ना, मैं अपने आप को ना रोकता ना तुम्हें रोकने देता। हाँ वो तो मैं जानती हूँ, पहले भी तुम ऐसे ही कुछ किया करते थे। अब क्या करूं, तुम्हें तो मेरे उतावलेपन का पता ही है ना, तुमसे क्या छुपा है। मैं क्या कह रहा हूँ कि शादी के बाद वैसे तुम कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत हो गई हो, और रंग भी तुम्हारा बिल्कुल दूध जैसा हो गया है। पता नहीं, पर मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि पति तुम्हें खुश नहीं रख रहा, उसके बाद भी दिन पर दिन खूबसूरत होती जा रही हो। कहीं ये राज वो तो नहीं कि शादी के बाद भी तुम मुझे याद करती थी? याद तो करती थी, तुम्हारी याद मुझे बहुत आती थी, इसीलिए तो आज भी तुम्हें बुलाया मैंने। तो
बट इस बात पे ना मैं तुमसे नाराज़ हूँ, क्यों? क्योंकि तुम्हें याद इतनी आती थी मेरी, और 1 साल हो गया शादी को। अरे हस्बैंड तो शुरुआत से ही 1-1 महीने के लिए बाहर रहता है ना, तुम मुझे पहले ही कर देती, ना मुझे तड़पना पड़ता ना तुम्हें तड़पना पड़ता। पहले मैं इतना सोचती नहीं थी ना, लेकिन अब ना बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, इसीलिए अब मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि जो प्यार और जितना प्यार मैं दे सकता हूँ ना तुम्हें बेड पे, वो कोई और दे नहीं पाएगा। और वही हुई ना बात कि तुमने शादी तो की, और जिससे की उसके बस की भी ना कुछ रही नहीं। ये तो बात ठीक है। अगर बस की होती तो वो ना यहाँ से भी काम कर सकते थे, वहाँ जाकर करने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे लगता है उनके बस की कुछ नहीं है, इसीलिए तो दूर रहते हैं 1-1 महीना। हाँ हाँ, ताकि उसकी इंसल्ट ना हो। कोई बात नहीं, जाने दो भाड़ में उसको, हमें क्या लेना देना। अच्छा मुझे ये बताओ कि हमारा सिलसिला जो शुरू होगा, ये तो पता है मुझे चलता रहेगा, लेकिन बीच में तुम्हारे सास ससुर आ गए फिर? आह, सास ससुर कहाँ आते हैं, वो तो 6 महीने में 2 दिन के लिए आते हैं। मैं तो कह रहा हूँ 6 महीने बाद 2 दिन के लिए भी आने की बोले ना, तुम बोल देना कि मैं आ रही हूँ, तुम मत आओ। लेकिन मैं मना तो नहीं कर सकती ना उन्हें। चलो कोई नहीं, जब मैं महीने में 6 दिन रुक सकता हूँ तो 2 दिन भी सही। समझ गई ना? हाँ हाँ, अब कोई बात नहीं, 2 दिन कोई बड़ी बात नहीं होती। बड़ी तो होती है पर इतनी भी बड़ी नहीं होती। कोई बात नहीं, 2 दिन तो हम काट ही सकते हैं एक दूसरे से दूर। मैं ये कह रहा था, कल को तुम्हारा हस्बैंड आ गया और बोला मुझे तेरे साथ ही रहना है, फिर तुम क्या करोगी? क्योंकि देखो, शादी से पहले तो मैं चलो कैसे भी करके रह लिया ये सोच के तुम्हारी शादी हो गई है, अब शादी के बाद ये सब शुरू होगा ना, तो मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। ठीक है बाबा, मैं समझती हूँ। मैं कौन सा रह सकती हूँ तुम्हारे बिना। वो तो बस अपना मन मार मार के मैं रह रही थी पता नहीं कैसे, लेकिन अब नहीं होता मुझसे। अब तो मैंने सोच लिया है, मैं तुमसे कंटिन्यू ऐसे ही रहूँगी जैसे पहले रहती थी। बेबी, ये तड़प ही ऐसी है ना, ना तुमसे रहा जा रहा है ना मुझसे रहा जा रहा है। मैं रहा नहीं जाता, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। तुम्हारी पहले वाली यादें बहुत याद आती थी मुझे। हम कैसे कैसे मिलते थे, होटल में जाते थे, 2-2 3-3 दिन रहते थे, और एक एक नाइट में क्या क्या करते थे। तुम्हें याद है ना, तुम मुझे गरम कैसे करती थी, अपने ये नाजुक नाजुक से हाथ मेरे फेस पे फहरा के, करूँ ना वो? और तुम्हें तो याद नहीं होगा स्टार्टिंग कहाँ से होती थी। स्टार्टिंग तो मैं कर दूंगा ताकि मुझे भी फीलिंग आए। हाँ हाँ, करती हूँ। बस बस, अब ना रहा नहीं जा रहा। अब तो बस मन कर रहा है ये जो तुमने लपेटा हुआ है ना, इसको खोल के बस शुरू हो जाऊं और रुकूं ही ना। ठीक है, अब शुरू हो जाते हैं। हाँ, जैसा तुम कहो मेरी जान।